आज के प्रसंग में अपनी सेना को पीछे हटते हुए देखा तो रावण बोला, लौटो लौटो, और क्रुद्ध होकर बानरों, भालुओं, रीछों के ऊपर करोड़ों तीर छोड़े। वह बाण तेजी से चले और बानरों को काटने लगे। रावण ने सभी दिशाओं को बाणों से ढक दिया। बानर, रीछ, भालू बहुत सारे पर्वतों और वृक्षों को रावण के ऊपर एक साथ फेंकने लगे। वह खड़ा रहा और पर्वत उसके छाती से लगकर टुकड़े टुकड़े हो गए। तब रावण ने अपनी 20 भुजाओं से 10 धनुषों का संधान किया और लाखों बाण सेना के ऊपर चलाए। बानर, भालू व्याकुल होकर भाग चले। यह देखकर लक्ष्मण जी श्री राम जी के चरण में प्रणाम करके बड़े क्रुद्ध होकर चले और रावण से बोले, अरे दुष्ट बानरों, भालुओं को क्या मारता है? मुझसे युद्ध कर। यह सुनकर रावण बोला, अरे दुष्ट लक्ष्मण, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। तूने मेरे पुत्र को मारा है, तुझे आज मैं देखूंगा। यह कहकर उसने तीक्ष्ण बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने उन बाणों को तिल तिल करके काट दिया और लक्ष्मण जी ने उसकी छाती में 100 बाण मारे। वह व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ा। फिर उठकर उसने ब्रह्मा जी द्वारा दी गई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी को मारी। वह शक्ति सीधे लक्ष्मण जी की छाती में जाके लगी और वह धरती पर गिर पड़े। यह देखकर हनुमान जी बड़े वेग से वहां पहुंचे। उन्हें आता देखकर रावण ने तीव्रता से हनुमान जी को एक घूंसा मारा। हनुमान जी थोड़ी देर के लिए पृथ्वी पर बैठ गए और उठकर रावण को एक बहुत तेज घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र के प्रहार से पर्वत गिर पड़ा हो। कुछ समय बाद रावण उठा और हनुमान जी की ताकत को सराहने लगा। हनुमान जी बोले, मेरे पौरुष को धिक्कार है जो तू अभी तक जीवित है। और लक्ष्मण जी को उठाकर श्री राम के पास ले आए। देखकर श्री राम बोले, हे लक्ष्मण, तुम काल के भक्षक हो और देवताओं के रक्षक हो। यह सुनकर लक्ष्मण जी उठ बैठे और श्री राम के चरण छूकर बड़े वेग से धनुष लेकर रावण के सामने आ गए। फिर उन्होंने बड़ी फुर्ती से रावण के सारथी को मारकर उसके रथ को चूर चूर कर दिया और रावण के 10 सिरों में 10 बाण मारे। वह व्याकुल होकर मूर्छित हो गया। तब दूसरे साथी उसे उठाकर लंका ले आए। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी धैर्य पूर्वक सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। निज दल बिचलत देख सी, 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ी चले दसानन, फिरहु फिरहु करि दाप। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा। तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। ढायऊ परम क्रुद्ध 10 कंधर, सन्मुख चले हृदय बंदर, गही कर पादप उपल पहारा, डारनिता पर एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागहि शैल वज्र तन तासु, खंड खंड होई फूटहि आंसू। चला न अचल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण
अति कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इते उत झपट तपट कपि जोधा, मरदय लाग भयउ अति क्रोधा। चले पराई भालु कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर और डपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाहि पाहि रघुबीर गोसाई, यह खल खाई काल की नाई। तेहि देखे कपि सकल पराने, दसहु चाप सायक संधाने। हे रघुबीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे, तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। संधानी धनुषरनि कर छाड़सी, उरग जी में उड़ी लागही। रहे पूरी सर धरनी गगन दिशि, विदिशि कह कपि भागही। भयो अति कोलाहल विकल कपि दल, भालु बोलहि आतुरे। रघुबीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुबीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल विकल देखी कटी, कसी निसंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रोध होई, नाई राम पदमाथ। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रेखल का मारसी कपि भालू, मोहि बिलोक तोर मैं कालू। खोजत रहूं तो ही सुत घाटी, आजु निपात जुड़ावं छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, वानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। असे कही छाड़े से बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करी काटि निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुनि निज बानन कीन प्रहारा, संदन भंज सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिरिशंगन जन प्रबिसहि व्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला।
रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। पुनि सत सर मारा उर माही, पर उधर नितल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़िस ब्रह्म दीन जो सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति, अनंत उर लागी सही। पर वीर विकल उठावत समुख, अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जागे, एक सिर जिमि रज कनी। तेहि चाह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखि पवन सुत धायऊ, बोलत बचन कठोर। आवत कपि हन्योते ही, मुष्टि प्रहार प्रघोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। जान उठे कि कपि भूमि न गिरा, उठा संहारी बहुत रिस भरा। मुठिका एक ताहि कपि मारा, पर उसल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पारुष धिग मोही, जो तै जियत रहे शिशुर द्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देव द्रोही तू अब भी जीता रह गया। असे कही लक्ष्मण कहू कपिल आयो, देखी दशानन विस्मय पायो। कह रघुबीर समझुजिए भ्राता, तुम्हें कृतांत भक्षक सुर त्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठ बैठ कृपाला, गई गगन सो सकत कराला। पुनि को दंड बान गही धाये, रिपु सन्मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे।
आतुर बहोरी विभंजी स्यंदन सूत हति व्याकुल कियो गिरधरन दस कंधर विकल तर बान सत भेद्यो हियो सारथी दूसर घाली रथ तेहि तुरत लंका लई गयो रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरणनि नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों को प्रणाम किया। उहाँ दसानन जागी करी करे लाग कछु यज्ञ राम विरोध विजय चाहा सठ हठ बस अति आज्ञा। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।